हेलो क्लास 9th के बच्चों, आप लोगों के लिए बिल्कुल यहाँ पे 100% रियल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। जितना बताएंगे, जो बताएंगे, एक एक चीज़ आप लोगों को पेपर में प्रिंट देखने मिलने वाली है। तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना बता रहा है उतना बिल्कुल ए टू जेड आप लोगों को रट लेना है। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले यदि आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप यदि अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहला पोर्शन आता है निबंध का। तो आपको निबंध संस्कृत भाषा कालिदास से याद कर लेना है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को आता है पत्र। पत्र अवकाश प्रार्थना पत्र, बधाई पत्र हो गया या स्थानांतरण प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है। आप लोगों को इन तीनों में से कोई एक कर लेना है। ये आप लोगों को देखने को मिलने ही वाले हैं। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को श्लोक कर लेना है। ये तीन चीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल कॉमन है और आप लोगों को इन तीनों चीज़ों में इतनी कमांड बना के रख लेना है कि जैसे ये आप लोगों के पेपर में आते हैं तो आप लोग एडियट कॉपी पेस्ट कर दो। एक भी गलती नहीं आनी चाहिए, एक बिंदी भी अपनी यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखो, निबंध आपका 10 नंबर का आता है, प्लस किया पत्र 5 नंबर का आता है, श्लोक कितने 4 नंबर का आता है। टोटल आपको 19 नंबर हुए। ठीक है ना? तो 19 नंबर अपने कहीं नहीं जाने चाहिए। एज इट इज़ हुआ हूँ बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना ये सारी चीज़। ठीक है। तो इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब अपन लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। चलिए अपन लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या आता है। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं इसको देखिए। विचार इत्समन पदे उपसर्ग अस्ति। ठीक है। तो उपसर्ग आप लोगों को करना कैसे रहता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे वाला शब्द होता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रचार में प्रा आगे आता है तो इसको कहते हैं उपसर्ग। ठीक है ना? उपसर्ग जो हमेशा होते हैं हमेशा आगे लगते हैं शब्द के। ठीक है। तो चलिए अपन लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कुछ उपसर्ग के नाम लिख दिए हैं, आप लोगों को इनको याद कर लेना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे ये सारे उपसर्ग यूज़ होते हैं। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, अपन लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं निर्धन इत्समन पदे उपसर्ग अस्ति। तो अब निर्धन में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो आपका उपसर्ग क्या हो गया, नी। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कुछ यहाँ पे, अधोलिखित इत्समन पदे उपसर्ग अस्ति। तो अब आप लोगों को इस पे बताना है। जहाँ पे देखिए ऑप्शन ये है प्रति तत् प्राच प्रा। तो आप लोग को यदि उपसर्ग की ये वाली लिस्ट याद है हमारी, ठीक है ना, ये वाली लिस्ट, तो आप लोग को पता चल जाएगा इनमें से कौन सा उपसर्ग है। सबसे पहले देखते हैं तत्र, यहाँ पे है क्या, नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं है। प्राच देखते हैं, प्राच यहाँ पे है क्या इस लाइन में, नहीं है। तो आप लोग को ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो आप ढूंढोगे तो प्रति आपको मिलेगा इस लाइन पे, देखिए प्रति लिखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पे वेरिएशन होगा। ठीक है। तो आप लोगों को इसको कर लेना है और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे दे देना है। ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, उपसर्ग भी आप लोगों के 2 मार्क्स का तो पूछा ही जाता है पेपर में, तो आप लोगों को इसको कर लेना है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि आप लोगों को और आगे क्या आता है पेपर पे। तो अपन लोग यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को आगे आता है अवयम। पेपर में अवयम क्या होता है उसकी भी लिस्ट हमने आपको दे दी है। ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा, सदाचार एवं परमो धर्म आसिम अवयम अस्ति। तो आप लोगों का आंसर और ऑप्शन आएगा परम धर्म सदाचार एव। तो आपका जो आंसर है वो आपका एव हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, तत्र शिवालय अस्ति अवयम अस्ति। तो आप लोगों को ऑप्शन दे दिया गया है, आपका अवयम क्या हो जाएगा, तत्र हो जाएगा। यदि ये आपने लिस्ट याद कर ली ना तो आप लोगों को कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं आने वाली है, हर चीज़ आपको ऑटोमेटिक ही दिखने लगेगी। ठीक है ना? तो चलिए आप लोग इस लिस्ट को याद कर लीजिएगा, ये भी आप लोगों के पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अपन को आगे क्या आता है। आगे अब आप लोगों को प्रत्यय आता है, ये 2 से 3 नंबर का पेपर में कन्फर्म ही आता है। ठीक है ना? उपसर्ग प्रत्यय अवयम, तो आप लोगों को पढ़ लेना है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो प्रत्यय है इसके क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं। देखिए
प्रत्यय जो है आपका, जैसे अदाय शब्द दे दिया, अब पूछेगा अदाय में कौन सा प्रत्यय है, ऐसे ही दे देगा गतवान शब्द, गतवान में कौन सा प्रत्यय है, आपको इसका नाम बताना है। ठीक है, तो अपन लोग कैसे पहचानेंगे इन प्रत्यय को, तो वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अपन लोग देखते हैं, यदि किसी भी शब्द के लास्ट में ता आता है, जैसे गत, दत्त, नित, तो वो कौन सा प्रत्यय होगा आपका, कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय। ठीक है, अब यदि अपन लोग के कोई भी शब्द के लास्ट में वान आता है, जैसे भूतवान, गतवान, ठीक है ना, तो वो कौन सा प्रत्यय होता है, गतवतु प्रत्यय। इसी प्रकार किसी भी शब्द के लास्ट में तुम आता है, भवितुम, गंतुम, ठीक है, तो वो तुमन प्रत्यय होता है। इसी प्रकार किसी भी शब्द के लास्ट में या आता है, संजय, आनीय, ठीक है, तो वो कौन सा प्रत्यय होगा आपका, लेप प्रत्यय। तो इस प्रकार से ये देखो हमने लिस्ट दे दी है कि यहाँ पे ये शब्द आपको दे दिए कि यदि लास्ट में ये शब्द दिखते हैं आपको, तो आपका कौन सा प्रत्यय बनता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे चीज़ें समझ में आई। यदि आदता और वा दिया गया है तो कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वा, एक दो उदाहरण, गत्वा, नत्वा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को चीज़ों को समझ लेना है और बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, आप लोग को ये चीज़ याद हो जाएगी ना, तो आप ऑब्जेक्टिव में वो कुछ भी पूछ लेगा आप लोग से एज इट इज़ ऐसे ही बन जाएगी। ठीक है, पूरा ए टू जेड आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छे से रट लेना है, जितनी भी चीज़ हमने आप लोगों को अभी तक बताई है। ठीक, तो आप लोगों को हम जे इतनी चीज़ इस पार्ट पे बता रहे हैं। इसके बाद अपन लोग आगे देखेंगे, संधि समास को देखने वाले हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द देखेंगे, क्या आता है, शुद्ध उद्ध शब्द देखेंगे अपन लोग। तो यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना भी चीज़ बताया है 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगली बार।